नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय के मेहता, गोयल हॉस्पिटल फरीदाबाद। जो टॉपिक आज लेके आया हूँ आप सबके सामने, वो एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। वो एक बहुत ही एक कॉमन सा सब्जेक्ट है और ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी ना कभी सभी की लाइफ में होता है। टॉपिक इज वेरी कॉमन, दैट इज हेडेक। अब अगर हम हेडेक पे आए, ये हेडेक इसको हम दो कैटेगरी से बांट सकते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। अब एक्यूट हेडेक की कैटेगरी कौन सी है? वो हेडेक्स जो कि एक हफ्ते से कम लास्ट करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, कुछ घंटे, कुछ समय, कुछ घंटे और एक हफ्ते से कम का ड्यूरेशन होता है इसका। अब आगे ये इसके जो कॉजेज होते हैं, एक्यूट हेडेक के जो कॉजेज हैं, ये जान लीजिए क्या क्या है करके। एक होता है URTI, वन इज URTI विद साइनसाइटिस, जिसमें कि आमतौर पे जो कोल्ड होगा, जो कोल्ड विद फीवर, कोल्ड एसोसिएटेड विद फीवर, और इसमें हेडेक भी साथ में होगा। और आमतौर पे दिस इज रिलीव्ड बाय सिंपल आपका PCM, नेजल ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक्स। दूसरा आता है आपका ओवर एक्सर्शन से, यानी कि बहुत किसी ने काम ज्यादा किया हो तो उस समय उससे भी हेडेक हो सकता है, जो कि नॉर्मली कोई भी एनाल्जेसिक से या सिंपली PCM से यानी कि क्रोसिन से ठीक हो सकता है। तीसरी श्रेणी का जो हेडेक आता है एक्यूट कैटेगरी का, वो आता है वो सारे हेडेक्स जिसमें जो कि फीवर के साथ इन्वॉल्व होते हैं। कैसे वाले? नंबर वन इज सेरिब्रल मलेरिया। आमतौर पे सेरिब्रल मलेरिया होता है तो सीवियर हेडेक होगा, उसका ट्रीटमेंट सिंपली एंटीमलेरियल। उसके बाद आपका अगर ब्रेन हेमरेज हो, उसके बाद आपका मेनिंजाइटिस होती है, जो कि हमारे जो जिसको हम बोलते हैं ब्रेन फीवर, मेनिंजियल फीवर, ब्रेन फीवर, जिसमें कि ब्रेन का जो मेनिंजियल लेयर होती है उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। ऐसा केस आमतौर पे OPD में नहीं ट्रीट किया जाता, इसको हॉस्पिटलाइजेशन की सख्त जरूरत होती है, या मैं कहूँ कि ICU टीम की जरूरत होती है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? नेक स्टिफनेस होगी, सीवियर हेडेक होगा, कई बार पेशेंट ऑल्टर्ड सेंसोरी में भी होता है। कॉजेज कैन बी बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलर या आपका फंगल। बहुत ही सेल्डम केस में वायरल भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? न्यूरो कंसल्टेशन करानी होती है। उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशंस लाइक CT स्कैन, CT हेड और CSF एग्जामिनेशन, एंड द ट्रीटमेंट इज एज पर द इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद जो आता है आपका सब एरेक्टाइड हेमरेज, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज के अंदर भी जो सीवियरिटी होती है हेडेक की बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं बर्स्टिंग हेडेक। बर्स्टिंग हेडेक, इसमें जो मेनिंजाइटिस का एक फीचर इससे मेल खाता है, सीवियर हेडेक विद आपका नेक रिजिडिटी, लेकिन इसमें फीवर एब्सेंट होगा। अगेन इसके अंदर ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इसमें भी जो है मतलब एक तरीके से हॉस्पिटलाइज ही करते हैं, OPD में ट्रीट नहीं कर सकते ऐसे पेशेंट को। और इसमें भी बाकायदा न्यूरो सर्जन, पूरी न्यूरो टीम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, उसके बाद जो हमारी श्रेणी आती है क्रोनिक हेडेक की। क्रोनिक हेडेक में और एक्यूट में क्या अंतर होता है? क्रोनिक हेडेक्स वो होते हैं जो कि एक हफ्ते से ऊपर क्यों लास्ट करते हैं, इसकी ड्यूरेशन एक हफ्ते से ऊपर की होती है। ये एक हफ्ते से लेकर कई महीने और कई साल तक जा सकते हैं। और क्रोनिक हेडेक भी दो तरह के होते हैं आगे। वन इज क्रोनिक पैरोक्सिमल हेडेक एंड अदर इज क्रोनिक परसिस्टेंट हेडेक। क्रोनिक पैरोक्सिमल हेडेक अगेन 3 टाइप्स। सबसे पहले तो ये बता दो क्रोनिक पैरोक्सिमल हेडेक होता क्या है। दिस इज ए काइंड ऑफ पीरियोडिक हेडेक। इसमें क्या होगा कि जैसे हेडेक के 2 एपिसोड्स में के बीच में का जो पीरियड होता है, 2 हेडेक्स के बीच का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में आदमी को हेडेक होता ही नहीं। मीन्स टिल दैट पीरियड द पेशेंट रिमेन्स पेन फ्री, एसिम्प्टोमेटिक हेडेक से। और ऐसे इसकी फिर आगे 3 तरह के ये होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 माइग्रेन, नंबर 2 आपका ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया और नंबर 3 क्लस्टर हेडेक। प्रेजेंटेशन यही होती है। अच्छा, अब इनका जो
क्रोनिक पैरेक्सिमल हेडेक, इसका जो एक तरह की इटियोलॉजी है ये अभी भी बहुत मतलब अब हम कहें तो अननोन सी है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स इसमें कई सारे बताए जाते हैं, हाइपर एसिडिटी का होना, एम्प्टी स्टमक का होना, अल्कोहलिज्म का होना, उसके बाद धूप में ट्रैवल करने से, इन कारणों से ये एकदम बढ़ जाता है। और अगर मतलब किसी को जैसे माइग्रेन होता है तो उसको कई बार तो ये बोला जाता है कि इसमें जो ड्रग्स होती हैं कई बार ये सिंपल एनाल्जेसिक से ट्रीट नहीं होते, तो इसमें सुमोट्रिप्टिन जो ड्रग्स होती हैं, एर्गोट से होती थी, अब सुमोट्रिप्टिन लाइन ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट चलता है जिसमें हम ट्रिप्टोमर देते हैं आजकल। और कई बार जो है इसमें ट्रैंकुलाइजर्स भी काफी हेल्प करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी काफी हेल्प करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक लास्ट करते हैं, इस तरह के जो पैरेक्सिमल हेडेक्स हैं काफी लंबे समय तक लास्ट करते हैं, तो हमको मरीज को समझाना पड़ता है कि भाई तुझे इससे जीना होगा, इसके साथ जीना होगा। और कई बार ऐसा भी होता है, अच्छा इसमें एक पिक्यूलियर फीचर क्या होता है, इसमें नौशिया होगा ज्यादा जब भी इसका ऑनसेट होता है इस तरह की हेडेक्स का, दैट इज मींस एसोसिएटेड विद नौशिया। बहुत ही कम ऐसा होता है कि इसमें वॉमिटिंग हो, और आमतौर पे कई बार ऐसा होता है कि वॉमिटिंग के बाद ये सबसाइड कर जाता है। जो ड्रग्स हमें हेल्प करती हैं, ड्रग्स वही मैंने बताया आपको, सिंपल एनाल्जेसिस करके आपका सुमोट्रिप्टिन, उसके बाद आपका ट्रैंकुलाइजर्स और बीटा ब्लॉकर्स। और इसमें जो माइग्रेन की जो कैटेगरी है इसमें, अच्छा अब इस कैटेगरी को आजकल वेस्कुलर हेडेक्स का नाम भी दे देते हैं। माइग्रेन जो है ये लगभग एक जनरल प्रैक्टिशनर डेली ही देखता है। जो बाकी दोनों हेडेक्स हैं, एक होता है क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन में क्या होता है आमतौर पे क्या होगा कि पेन जो है यूनिलैटरल होगा, यानी कि एक तरफ होगा, और ये वो तो क्लासिकल माइग्रेन होता है। आजकल बड़े मिक्स्ड फीचर्स आते हैं, क्लस्टर हेडेक में पूरे सिर में दर्द होगा, और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में क्या होता है कि सुबह जो है मतलब सुबह से लेकर दोपहर को, सुबह दर्द कम होता है जब मरीज उठता है, दोपहर तक आते आते जब बिल्कुल एक तरीके से सूरज अपने पीक पर होता है तब दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है उसको, और सूरज ढलते ढलते उसका दर्द कम हो जाता है। दैट इज ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। क्लस्टर हेडेक मींस पूरे सिर में दर्द होता है, और ट्रीटमेंट लगभग सेम ही होता है सभी का। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है क्रोनिक हेडेक्स की, उसको हम बोल देंगे क्रोनिक परसिस्टेंट हेडेक। क्रोनिक परसिस्टेंट हेडेक आगे कई तरह के होते हैं, 3 तरह के मेनली। एक होता है आई स्ट्रेन हेडेक, और दूसरा होता है आपका क्रोनिक साइनस हेडेक्स, जिसको हम क्रोनिक साइनसाइटिस ही बोल सकते हैं, और तीसरा होगा टेंशन हेडेक। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं आई स्ट्रेन हेडेक्स की, मतलब वो हेडेक्स जिसमें कि आई में स्ट्रेन पड़ता हो, उनको हम आई स्ट्रेन हेडेक्स बोलते हैं। अगर मरीज की हिस्ट्री लेते हैं तो एक ही बात कहता है कि जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, या जब मैं सुई लगाता हूं, जब मैं स्टिच लगाता हूं किसी मतलब कपड़े में, सुई धागे से वो करता हूं, तब मेरे आई में स्ट्रेन पड़ता है, या फिर फिल्म देख रहा होता हूं, या फिर ब्लैक बोर्ड देख रहा होता हूँ क्लासरूम में, तब जब भी स्ट्रेन पड़ता है तब मेरे दर्द होता है। इसका इलाज यही होता है कि इसमें रिफ्रैक्टिव एरर ठीक किया जाता है, और ग्लासेस दिए जाते हैं उस नंबर के, तो उससे उसका जैसे वो यूज करेगा उसका हेडेक कम होता जाएगा। दूसरा होता है साइनस हेडेक्स। अब साइनस हेडेक्स में यही होता है कि इसका जो एक फीचर होता है मेनली, ये आमतौर पे बहुत लंबे समय तक मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग आपका वाटरी डिस्चार्ज नाक से, या फिर नेजल ब्लॉकेज, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो लीड करती हैं क्रोनिक साइनस हेडेक्स को, जो कि आमतौर पे सबसे बेस्ट इसके लिए ईएनटी सर्जन ही इसके लिए होते हैं, जो कि दे आर द बेस्ट पीपल टू ट्रीट। और उसके बाद आपका आता है टेंशन हेडेक्स। टेंशन हेडेक्स में मेनली क्या होता है कि इसमें एक्सेसिव, इसका जो कारण होता है दैट इज एक्सेसिव मसल स्पाज्म प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टेंशन। जैसे टेंशन बोले तो मेंटल स्ट्रेस, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका भी वही होता है, आमतौर पे ट्रैंकुलाइजर्स, एनाल्जेसिक्स। उसके बाद और भी 2-3 तरह के हेडेक्स हैं, जो कि दैट इज वन इज हाइपरटेंशन हेडेक ड्यू टू हाइपरटेंशन, दैट इज हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड।
ये बहुत ही कम होता है, लेकिन तब होता है जबकि हमारा जो डायस्टोलिक बीपी है दैट इज मोर देन 120। करना उसमें भी कुछ नहीं होता बेसिकली, वो भी जो है ट्रैंक्विलाइजर से ही ये ठीक किया जाता है। उसके बाद जो हमारा हेडेक आता है दैट इज ड्यू टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब इसमें क्या होता है कि हमारे ये इन्वॉल्व करता है हमारे सिर को, नेक के पीछे। इसमें क्या होगा, जो पेन होगा हमारे नेक के पीछे से लेकर हमारे दोनों तरफ किसी भी शोल्डर में या आर्म में बाहर की तरफ जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन दैट इज सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे या फिर आगे MRI। और ट्रीटमेंट इसका सर्वाइकल कॉलर या सर्वाइकल ट्रैक्शन। उसके बाद जो आता है हमारे पास दैट इज डेंटल कॉज। जो तीसरा एक कॉज आता है दैट इज डेंटल कॉज। डेंटल कॉज में क्या होगा, कई बार मोलर इम्प्लांट होता है तो इसके कारण भी कई बार मतलब हेडेक होता है। लेकिन तब ये इसका कैसे पता लगेगा, इसका जो थेरेपेटिक टेस्ट होता है इसमें नर्व ब्लॉक देते हैं हम लोग। उस नर्व ब्लॉक देने पर अगर हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है तो फिर ये इंडिकेट करता है कि ये उसी वजह से ही है, यानी कि मोलर इम्प्लांट की वजह से ही इसका कॉज डेंटल है। अगर नहीं होता है तो फिर कॉज कुछ और है। कई बार ऐसी भी एक भ्रांति आती है कि इससे अपना कॉन्ट्रासेप्टिव से हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव से आमतौर पे सिर दर्द बहुत ही कम पाया जाता है, ना के बराबर। तो बस यही है। और हर एक चीज मीन्स हर एक जो हेडेक है वी हैव टू ट्रीट द कॉज। सबसे पहले मीन्स वी हैव टू गो आफ्टर द कॉज, देन वी हैव टू ट्रीट द कॉज। इस प्रकार की शिकायत अगर किसी को भी हो तो गोयल अस्पताल में आए और अपनी सेवाएं लें। और इसी के साथ ही मैं आज का ये टॉपिक समाप्त करता हूं। नमस्कार।